में मैं निहाल आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप देख रहे हैं खूनी कहर। अगर आपको भी हॉरर स्टोरीज और भूत प्रेतों से जुड़ी डरावनी कहानियाँ देखना पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो डरने के लिए तैयार हो जाओ। आज की कहानी सीमा की है। सीमा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। तो मेरे आवाज में सीमा की कहानी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सीमा है और मैं आज से 15 साल पहले जब गांव में रहती थी अपने पेरेंट्स के संग, उस समय की ये घटना है। मैं अक्सर अपने सहेलियों के साथ घूमने जाया करती थी। मुझे आज भी अच्छे से याद है, वो दिन रविवार का था और शाम के 4 बज रहे थे जब मैं अपने घर से अपने सहेलियों के साथ निकली थी। वैसे तो रोज हम घूमने 3 बजे के आसपास निकलते थे, लेकिन उस रविवार हम शाम के 4 बजे निकले। उस समय गर्मियों का समय था, जिसके कारण सनलाइट भी बहुत थी। हम सभी अक्सर गांव के कोने में एक छोटा सा बगीचा था, एक पार्क जैसा था, हम लोग वहीं पर खेला करते थे। उस शाम हम लोग बाग में बैठे हुए थे और करीबन 5 बज रहे थे। मेरी दोस्त ज्योतिमा कहती है, चल बगल के नहर के पास से घूम कर आते हैं, वहाँ आम के पेड़ है, 2-4 आम तोड़ कर आते हैं। मैं उसके साथ बगल वाले नहर की तरफ चली। उस समय नहर के पास कोई नहीं था। हम दोनों आम तोड़ने लगे। हमने 2 आम तोड़े थे और उसी समय नहर के दूसरे साइड से एक आवाज आती है। हम लोग उस आवाज को सुनकर उसकी ओर देखते हैं। हम दोनों की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो हमें देख रही थी। हमें लगा शायद वो इस पेड़ की मालकिन होगी, तो हम लोग जल्दी जल्दी वहां से भागने लगे। इसी दौरान मेरी सहेली ज्योतिमा का पैर पिछल गया और वो वहीं गिर गई। उसके बाद जो हमने देखा उस पर हम दोनों की विश्वास नहीं हुई। वो जो औरत हमें आवाज लगाई थी वो पहले बूढ़ी थी, अब हमारे बहुत सामने आ चुकी है और एक यंग औरत दिख रही है। मैंने ज्योतिमा को उठाया और उसे इग्नोर कर कर वहां से भागने लगी और किसी तरह भी पार्क में सभी सहेलियों के पास पहुंच गई। फिर उसके बाद वो औरत हमें नहीं दिखी। लेकिन ये कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई, बल्कि हम दोनों जब अगले दिन उसी पार्क में गए अपने सारे सहेलियों के साथ, अब की बार वो औरत हमें पार्क में मिली जो पहले से वहीं थी। इसी कारण से उस शाम हम लोग वहां नहीं रुके, बल्कि उसे देखते ही हम दोनों ने बहाने बनाकर वहां से वापस अपने घर चले आए। उसके बाद फिर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी दोस्त ज्योतिमा मुझे बताती है कि उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई। वो रोज रात अपने सपने में उसी औरत को देखती। ये सिलसिला लगभग 3 दिनों तक चला। वो इससे इतना परेशान हो गई कि वो ये बात अपने पेरेंट्स को बताया। उसके पेरेंट्स ने उसे अगले ही दिन झाड़ फूक करने वाले तांत्रिक के पास ले गई और मैं भी उसके साथ थी। मैंने उस तांत्रिक को ये सारी बात बताई। जब हम दोनों पेड़ पर आम तोड़ने चले थे तो उस औरत ने हमें आवाज लगाया था। तभी से हम दोनों के साथ ऐसा होना शुरू हो गया। वैसे तो मुझे वो औरत नहीं दिखती, लेकिन ज्योतिमा को वो औरत दिखती है सपनों में। तांत्रिक ने कहा, वो लड़की क्या आवाज लगाई थी तुम्हें याद है? मैंने कहा, मुझे तो याद नहीं, लेकिन वो कुछ आवाज लगाई थी। तो तांत्रिक ने कहा, सबसे पहले कौन उसे देखा था? ज्योतिमा ने कहा, मैं नीचे थी, मैंने सबसे पहले उसे देखा था। तांत्रिक ने कहा, इसीलिए वो तुम्हारे सपनों में आती है जो तुम्हें डराती है। उस दिन तांत्रिक ने ज्योतिमा को एक कलावा दिया और मुझे भी एक कलावा दिया, जिसे हम दोनों ने आज तक अपने पास बांध कर रखा है। उस तांत्रिक ने बताया, वो औरत एक आत्मा थी। अगर आप इसे सही समय पर यहाँ नहीं लाते तो शायद वो इसे अपने कब्जे में कर लेती और हो सकता है तो इसकी जान भी ले लेती। उसके बाद वो तांत्रिक मुझे और मेरी सहेली को कहता है, तुम उस पार्क और उस नहर की तरफ कभी मत जाना। और तब से आज तक मैं उस पार्क की तरफ कभी नहीं गई। और आज पूरे 3 साल बीत चुके हैं
मैं अपने फैमिली के साथ आज भी उसी गांव में रहती हूँ। तो ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।